नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 3 का 2 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए और यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दिया गया है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30। फिर यहाँ पर दिया गया है x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान नहीं -4 आ सकता है और नहीं 7 आ सकता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार तो हमें मूल निकालना है ही, ठीक है, लेकिन मूल किस विधि से निकालना है, मैंने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निकालना है कि फिर द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके हमें बनाना है, इसमें नहीं कहा गया है। तो आपको जिस विधि से इच्छा है उस विधि से बना सकते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर हमें जो समीकरण दिया गया है ये पूर्ण रूप से द्विघात समीकरण नहीं है, तो हमें सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाना होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न संख्या 1 का पूरा क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा का 1 नंबर क्वेश्चन का सलूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 है और प्रश्न संख्या है तीसरा का 2 नंबर। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो हमें एक समीकरण दिया गया है। ठीक है, यानी कि 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30 और साथ में यहाँ पर हमें दिया गया है x इज नॉट इक्वल टू -4 फिर 7। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण के फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये भिन्न का घटाव है, तो इसको सबसे पहले हम एलसीएम लेकर के बदलेंगे। ठीक है, x+4 और x-7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x+4 इंटू x-7। कैसे, देखिए पहले जब हम एलसीएम बनाते थे तो उसमें क्या होता था कि 2 और 3 का जब एलसीएम लेते थे तो यहाँ पर इसका एलसीएम नहीं होता था। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करते थे कि दोनों को गुना कर देते थे, यानी कि 2 गुने 3 लिख देते थे। तो यहाँ पर कितना जाता था 6, तो गुना कर देते थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, गुना कर दिए। अब गुना करके पूर्ण रूप से लिख देंगे तो फिर हमें इसे पूरा भाग देना पड़ेगा, फिर जितना भाग फैलाएगा उतना गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे भाग के फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, और अब क्या करेंगे कि x+4 में भाग करेंगे सबसे, तो x+4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x-7। ठीक है, तो x-7 बच जाएगा, तो x-7 में हम गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा x-7। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर देंगे। देखिए x-7 से हम भाग करेंगे सब में, तो x-7 से x-7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा x+4, तो x+4 में हम गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा x+4। ठीक है, और बराबर में दिया है 11/30। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसको हम गुना कर लेते हैं, यानी कि x-7 माइनस x, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4, अब बट्टा में हो जाएगा x+4 इंटू x-7 बराबर 11/30। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि x प्लस में है और ये x माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, 7 माइनस में है और 4 भी माइनस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -11। ठीक है, और बट्टा में कितना आ जाएगा, तो बट्टा में आ जाएगा x+4 इंटू x-7 बराबर में आ जाएगा 11/30। देखिए 11 से 11 कैंसिल हो गया एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस है, ठीक है, +4 इंटू x-7 चलिए बराबर 1/30। अब दोस्तों क्या करेंगे कि क्रॉस गुना कर लेंगे, यानी कि इन सब में गुना करेंगे 1 से, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि x+4 इंटू x-7 बराबर, देखिए 30 में गुना करेंगे -1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -30। ठीक है, चलिए अब गुना कर लेते हैं। देखिए गुना कैसे करेंगे, तो इस x में गुना करेंगे पहले इससे, फिर इसी x में गुना करेंगे -7 से। ठीक है, उसी तरह से इस 4 में गुना करेंगे इससे, और फिर इस 4 से गुना करेंगे -7 से।
ठीक है, चलिए गुना कर लेते हैं। एक्स में गुना करेंगे एक्स से तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स में गुना करेंगे -7 से तो यहाँ पर आ जाएगा -7x, फिर +4 में गुना करेंगे एक्स से तो यहाँ पर आ जाएगा +4x, +4 में गुना करेंगे -7 से तो यहाँ पर आ जाएगा -7×4 इक्वल टू -30। चलिए ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि 7x माइनस में है और 4x प्लस में है तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 7x माइनस में है और 4x प्लस में है तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा -3x -28। देखिए यहाँ पर है -30 तो बराबर की साइड में आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा +30, बराबर में 0 कर देते हैं। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x, 28 माइनस में है और 30 प्लस में है तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा +2 इक्वल टू 0। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा द्विघात समीकरण आ गया है, ये मेरा द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप किसका? द्विघात समीकरण का, तो वो होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c मेरा अचर पद है। ठीक है, उसी तरह से इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और x का गुणांक -3 है और 2 मेरा अचर पद है। ठीक है, तो यहाँ से हम a, b और c का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए a का मान एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। फिर यहाँ पर हो जाएगा b बराबर, देखिए x का गुणांक कितना है -3 है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा और c बराबर अचर पद हो जाएगा। देखिए अचर पद कितना है? 2 है। चलिए तो अब देख पा रहे हैं कि हमें a, b और c का मान पता चल गया है, तो अब हम यहाँ से निकालेंगे d का मान। ठीक है, देखिए d का मान हम पिछले वीडियो में इसको अच्छे से समझाए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पिछले वीडियो जाकर पहले देख लीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ से हम d का मान निकाल लेंगे, यानी कि वैल्यू पुट करेंगे तो हमें d का मान आ जाएगा। देखिए वैल्यू यहाँ पर क्या है? b², तो b का वैल्यू कितना है? -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 गुने a। ठीक है, तो a का मान कितना है? 1 है, 1 हो गया, गुने c का मान कितना है? तो c का मान 2 है, बराबर। देखिए -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस में 9 आ जाएगा, माइनस। देखिए 4 दूनी 8, माइनस में 8 आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि d का मान कितना गया? तो फाइनली हमें d का मान पता चल गया है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे मूल। ठीक है, तो मूल निकालने के लिए हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम मूल निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे द्विघातीय सूत्र। ठीक है, चलिए तो द्विघातीय सूत्र का फार्मूला होता है x इक्वल टू -b ± √d/2a। ठीक है, ये फार्मूला होता है द्विघातीय सूत्र का, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे मूल। ठीक है, तो देखिए x बराबर -b है। ठीक है, तो b का मान कितना है? तो b का मान है -3। ठीक है, तो यहाँ तो माइनस पहले से है और b का मान है -3 प्लस माइनस। देखिए रूट में है d और d का मान कितना आया है? 1 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, बट्टा 2a, 2 गुने a का मान कितना आया है? तो a का मान आया है 1। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो देखिए माइनस में गुना करेंगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 3 हो गया, प्लस माइनस 1 का रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 ही होगा, बट्टा 2 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर प्लस है और माइनस है, तो एक हम लिखेंगे प्लस के लिए और दूसरा लिखेंगे माइनस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3 + 1/2। प्लस के लिए लिख लिए, अब लिखेंगे माइनस के लिए 3 - 1/2। ठीक है, चलिए अब इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। देखिए 3 और 1 4 हो गया, बट्टा में हो गया 2, 3 में से -1 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2/2। देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ पर घट जाएगा 1, यानी कि x का मान कितना गया? तो फाइनली हमें x का मान आया है 2 और 1। ठीक है, ये मेरा मूल है। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।